Welcome, class 7 students, to your English literature class. Today we shall start with the second half of your second chapter of your book, that is The Billy Goat and the King. इस चैप्टर को हम ऑलरेडी हाफ ऑफ इट कर चुके हैं, आधा कर चुके हैं स्टूडेंट्स. इसमें एक किंग की स्टोरी है जिससे कि जानवरों की बात समझ में आती है, भाषा समझ में आती है ना. अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था. तो अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. हमने यहाँ तक हम कर चुके हैं. It happened that an old goat and his wife were browsing in the neighborhood, and as the king and queen sat there, the nanny goat came to the well's brink and peering over, saw some lovely tender green leaves that grew out of the inside wall of the well. और राजा रानी जो थे वो अपने रथ से उतर के एक जगह बैठे हुए थे. वहीं की बात है कि एक गोट और उसकी वाइफ जो थे वो घास चर रहे थे वहीं पास में, और तभी किंग और क्वीन भी वहीं बैठे हुए थे. और जो नैनी गोट होती है, नैनी गोट का मतलब है बकरी, ठीक है, वो कुएं के पास आती है, कुएं के किनारे तक आती है और अंदर वहाँ पे पास में देखती है, झांकती है. और वो क्या देखती है कि वहाँ पे नए नए हरे पत्ते हैं जो कि कुएं की दीवार से निकल रहे हैं. ओ क्राइड शी टू हर हस्बैंड, क्विक कम क्विकली एंड लुक. और वो एकदम से चिल्लाती है और अपने हस्बैंड से कहती है जल्दी आओ और देखो. हेयर आर सम लीव्स विच मेक माई माउथ वाटर, कम एंड गेट देम फॉर मी. वो कहती है कि यहाँ पे कुछ पत्तियाँ हैं जिनको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तुम मेरे लिए वो लेकर आओ. Then the billy goat sauntered up and looked over. इतने में जो बिली गोट है, बिली गोट का मतलब है जो कि बकरा है, ठीक है, मादा जिसे हम कहते हैं, मादा वो सॉरी नर हम कहते हैं, वो भी वहीं पर टहल रहा था और वो इधर उधर देखता है. एंड आफ्टर दैट ही आइड हिज वाइफ अ लिटिल क्रॉसली. और वो अपनी वाइफ को यानी कि जो नैनी गोट है उसको गुस्से से देखता है. यू एक्सपेक्ट मी टू गेट यू दोज लीव्स डू यू. वो कहते हैं कि तुम मुझसे ये चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए वो वाली पत्तियाँ लेकर आऊँ. आई सपोज यू डोंट कंसिडर हाउ इन द वर्ल्ड आई एम टू रीच दैम. वो कहते हैं तुम्हें यही नहीं पता कि संसार में क्या हो रहा है और वहाँ तक मैं पहुँचूँगा कैसे. मतलब वो कुएं के अंदर से निकल रही हैं पत्तियाँ, इसलिए वो ऐसा कह रहा है. यू डोंट सीम टू थिंक एट ऑल. इफ़ यू डिड यू वुड नो दैट इफ़ आई ट्राई टू रीच दोज लीव्स आई शुड फॉल इन टू द वेल एंड बी ड्रोन. वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोचती ही नहीं हो, और अगर तुमने ऐसा सोचा होता तो तुम्हें पता होता कि उन पत्तियों तक पहुंचने से पहले मैं कुएं में नीचे गिर जाऊंगा और डूब जाऊंगा. ओ क्राइड द नैनी गोट, वाई शुड यू फॉल इन, डोंट ट्राई एंड गेट देम. वो कहती है एकदम से, वो कहती है जो नैनी गोट है, जो बकरी है, वो एकदम चिल्लाती है. वो कहती है कि तो गिरोगे क्यों, ठीक है, और तुम ट्राई करो और लेकर आओ. आई एम नॉट गोइंग टू बी सो सिली, रिप्लाइड द बिली गोट. वो कहता है कि मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं कुएं के अंदर जाऊँ और उनको लेकर आऊँ पत्तियों को. बट द नैनी गोट स्टिल वेब्ड एंड एंट्रीटेड. और वो जो नैनी गोट है, जो बकरी है, वो रोने लगती है और प्रार्थना करती है कि प्लीज़ मेरे लिए वो ले आओ. लुक हियर सेड हर हस्बैंड, देयर आर प्लेंटी ऑफ फूल्स इन द वर्ल्ड बट आई एम नॉट वन ऑफ देम. वो कहते हैं कि सुनो, देखो इधर, इस संसार में बहुत सारे पागल हैं लेकिन मैं उन पागलों में से एक नहीं हूँ. दिस सिली किंग हियर बिकॉज ही कैनॉट क्योर हिज वाइफ ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज गोइंग टू थ्रो हिज लाइफ अवे. और वहीं पे जो राजा है वो ये, मतलब राजा की बात हो रही है कि वहीं पे ये राजा है जो अपनी बीवी के बार बार प्रश्न करने की आदत को नहीं हटा पा रहा, नहीं ठीक कर पा रहा, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को डेंजर में डाल देगा. डेंजर में कैसे डाल देगा, अगर उसने अपनी वाइफ को बता दिया कि वो क्यों हंस रहा था तो वो एक पत्थर बन जाएगा. बट आई नो हाउ टू क्योर यू ऑफ योर फॉलीज एंड आई एम गोइंग टू. वो कहते हैं कि जो मैं तुम्हारी ये जो गलतियां हैं मैं इनको ठीक कर दूंगा, लेकिन और मैं इन्हें ठीक कर ही दूंगा. मतलब वो बहुत अजीब से बोलता है. एंड विद दैट ही बटेड द नैनी गोट so civilly that in 2 minutes she was submissively feeling somewhere else. और
वो गुस्से में इतनी तेज का धक्का देता है नैनी गोट को, बकरी को, कि वो थोड़ी देर बाद ही मतलब बहुत आराम से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, दूसरी जगह जाकर घास खाने लग जाती है. एंड हैड मेड अप हर माइंड दैट द लीव्स इन द वेल वर नॉट वर्थ हैविंग. और वो जो नैनी गोट है, जो बकरी है, वो ये सोचने लग जाती है कि जो वो घास है, जो उसमें पत्ते निकल रहे हैं, वो खाने लायक हैं ही नहीं. क्यों? क्योंकि जो बकरा है, जो बिली गोट है, वो उसको इतनी तेज़ का धक्का देता है. देन द किंग हु हैड अंडरस्टूड एवरी वर्ड लाफ्ड वंस मोर. और जो राजा वहीं बैठा हुआ है, उनकी दोनों की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बहुत उनकी एक एक शब्द को समझ जाते हैं और बहुत तेज से हंसने लगते हैं. द क्वीन लुक्ड एट हिम सस्पिशियसली बट द किंग गॉट अप एंड वॉक्ड अक्रॉस टू वेयर शी सैट. और जो रानी है वो राजा की तरफ देखने लगती है कि ये ऐसे क्यों हंस रहे हैं, और जो किंग है वो वहाँ से उठकर रानी जहाँ बैठी है वहाँ उठकर चले जाते हैं और बैठ जाते हैं. आई यू स्टिल डिटरमाइंड टू फाइंड आउट वॉट आई वॉज लाफिंग एट द अदर डे, ही आस्क्ड. वो कहते हैं, क्या तुम अभी भी इस बात पर अड़ी हुई हो कि तुम्हें यह जानना है कि मैं उस दिन क्यों हंस रहा था? क्वाइट आंसर द क्वीन एंग्रीली. वो कहती है चुप हो जाइए, और क्वीन जो है वो गुस्से में ऐसा जवाब देती है. बिकॉज सेड द क्वीन टैपिंग हिज लेग विद हिज राइडिंग whip, I have made up my mind not to tell you, and moreover I have made up my mind to stop you mentioning the subject anymore. वो कहते हैं क्योंकि, और वो उनके हाथ में अगर आप देखेंगे तो वो चाबुक है जिससे घोड़े को चलाते हैं. वो उससे अपने पैर पे धीरे धीरे टैप करते हैं, हिलाते रहते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था. और ऊपर से मैंने ये भी अपना मन बना लिया है कि मैं तुम्हें इस बात का जिक्र करने से रोकूंगा कि तुम ये इस बात को दोबारा ना लेकर आओ. व्हाट डू यू मीन? आज द क्वीन नर्वसली. तो घबराहट के साथ क्वीन कहती है, क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है ऐसा कहने से? वेल, replied the king, I noticed that if that god is displeased with his wife, he just butts her and that seemed to settle the question. वो कहते हैं, तुमने देखा, जो गोट है वो अपनी वाइफ की बात से खुश नहीं है और उसने सिर्फ उसको धक्का दिया और सारी बात शांत हो गई. डू यू मीन टू से यू वुड बीट मी? क्राइड द क्वीन. और जो रानी है वो चिल्ला के कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मुझे मारोगे? I should be extremely sorry to have to do so, replied the king, but I have to persuade you to go home quietly and to ask no more silly question when I say I cannot answer them. वो कहते हैं कि मैं बहुत आई एम सॉरी कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को आई हैव टू परसुएड यू, लेकिन मैं तुम्हें इस बात के लिए मना लूँगा कि तुम मुझसे बार बार ये नहीं पूछोगी, ये बेकार के क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछोगी. आई कैन नॉट आंसर देम, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता. ऑफ कोर्स इफ़ यू परसिस्ट, और अगर तुम इस बात पर अड़ी रही तो क्यों. एंड द क्वीन वेंट होम. वो लोग घर चले गए. एंड सो डिड द क्वीन. राजा रानी दोनों घर चले गए. एंड इट इज़ सेड दैट दे वर बोथ हैप्पियर एंड वाइजर देन एवर बिफोर. और ऐसा कहा गया है कि वो पहले से भी ज़्यादा खुश और वाइजर मतलब समझदार हो गए थे. ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग्स. आज हम सिर्फ आधे ही वर्ड मीनिंग्स को करेंगे. बीस्ट मतलब जानवर, ट्रबलसम मतलब परेशान करने वाला, रिवील कुछ जानने के लिए, मुनाक्स मतलब राजा, सीज्ड मतलब पकड़ लेना. ठीक है, आप लिख लीजिएगा. डिफाइल अपवित्र करना, रूड असभ्यता, किंडर्ड पारिवारिक से, रिटॉर्टेड मतलब किसी चीज़ पे ना मानना. ठीक है. रिडिकुलस मूर्ख, क्वारल लड़ाई, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स परिणाम, प्लेथिंग खेलने का सामान, बीनीथ मतलब नीचे. चलिए हम सेकंड और भी करते हैं. लॉफ्टी मीन्स बुलंद, डिसमाउंटेड मीन्स उतर गए, ब्राउजिंग मीन्स घास फूस खाना, नैनी गोट मीन्स मादा बकरी, ब्रिंक मीन्स किनारे पर, बिली गोट नर बकरा, सॉन्टर्ड मीन्स टहलने के लिए, क्रॉसली गुस्से में, एंट्रीटेड मीन्स प्रार्थना की, फॉलीज गलतियाँ या फिर मूर्खता,
बटेड गुस्से में धक्का दिया, सबमिसिवली विनम्रता से या आराम से, नर्वसली घबराहट के साथ, परसुएड मनाना, परसिस्ट दृढ़ रहना, अड़ जाना। ओके स्टूडेंट, सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज टू कंप्लीट ऑल द वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक। उनको लर्न करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग्स को लर्न करना है, प्लस आप चैप्टर को रीड करेंगे और चैप्टर की समरी को लिखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।